हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका टाइटल है विश्वासघाती। गोदावरी नदी के तट पर एक घना जंगल था। उसमें अनेक पशु पक्षी रहते थे। वहां पर एक बड़ी ही चालाक लोमड़ी आ गई। वह दूर के जंगल से आई थी। वहां के राजा ने धूर्तता के कारण उसे निकाल दिया था। नए जंगल में आकर धूर्त लोमड़ी ने सबसे पहला काम यह किया कि वह सब पर अपना विश्वास जमाने लग गई। वह जानती थी कि एक बार सब पशु पक्षियों पर विश्वास जमाकर फिर उसकी आड़ में स्वार्थ सिद्ध किए जा सकते हैं। वह सभी से मीठी मीठी बातें करती। उसकी बातों में मानो मिश्री घुली होती। उससे बातें करके जी प्रसन्न हो जाता। उसकी बात करने का ढंग इतना आकर्षक था कि जानवर उससे घंटों बातें करते, पर उन्हें बिल्कुल भी ऊब न होती। दुख मुसीबत में वह सदैव दूसरों की सहायता करने का वचन देती। यह बात दूसरी है कि 10 से कहती तो एक की सहायता करती, पर दूसरे उसकी चाल क्या समझते? वे तो सोचते थे कि वह उनकी बहुत बड़ी हितैषी है। दुष्टों का ऊपरी व्यवहार बड़ा मीठा होता है। मन में वे दूसरों का बुरा सोचते हैं, पर बाहर से यही दिखाते हैं कि उनके जैसा हितैषी धरती पर दूसरा नहीं है। अपनी लच्छेदार बातों से वे दूसरों को लुभा लेते हैं। सीधे साधे उनकी बातों से प्रारंभ में तो प्रभावित हो ही जाते हैं। यह तो बहुत बाद में पता लगता है कि वे कितने धूर्त हैं। जैसा कि कहा भी गया है, दुर्जनः प्रियवादी च नैतद विश्वास कारणम मधुतिष्ठति जिहाग्रे हृदये तु हलाहलम। अर्थात दुर्जन प्रिय बोलने वाला हो फिर भी विश्वास करने योग्य नहीं होता, क्योंकि चाहे उसकी जिह्वा पर शहद हो पर हृदय में हलाहल विष ही होता है। जंगल के सीधे साधे अनेक जानवर धूर्ता लोमड़ी के मित्र बन गए। वे उससे सदा अच्छा व्यवहार करते, समय असमय उसकी सहायता करते। धूर्ता की अब तो सबसे गहरी छंती थी। सुंदर नाम का खरगोश उसका बड़ा प्रशंसक था। वह उससे कहती, ओहो मेरे नन्हे से भाई, जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही तुम सुंदर हो। तुम्हारा रंग चांद जैसा है। तुम्हारी गुलाबी आंखें कमल के फूल जैसी हैं। तुम्हारे दांत मोती जैसे हैं। सुंदर उसकी बात सुनकर लजा जाता और कहता, बस करो दीदी, बस करो। तुम तो पूरी कवित्री बन गई हो। कैसी बड़ा चढ़ाकर बातें कर रही हो। धूर्ता बड़ी ही मुग्धता से उसे देखते हुए कहती, मेरे प्यारे राजा भैया, हम अपनी अच्छाई और बुराई स्वयं उतनी अच्छी तरह नहीं जानते हैं जितना दूसरे जानते हैं। मैं भला तुम्हें कैसे न जानूंगी। सुंदर आंख बंद करके धूर्ता की बातों पर विश्वास कर लेता था। वह बड़ा ही सरल हृदय और दुनियादारी से दूर था। छल कपट वह नहीं जानता था। सुंदर के घर कुनबे के बुजुर्गों को सुंदर की धूर्ता से यह गहरी दोस्ती अच्छी न लगती थी। वे उसे बार बार समझाते कि लोमड़ी से इतनी घनिष्ठता अच्छी नहीं है, पर उस धूर्ता ने तो अपनी रसीली बातों से सुंदर को मानो पागल ही बना रखा था। वह सुंदर तो उस पर अविश्वास की कोई बात सोच ही नहीं सकता था। जंगल के जीव जंतुओं पर अपना विश्वास जम जाने पर उधर धूर्ता अंदर ही अंदर दूसरे गुल खिला रही थी। जब भी मौका मिलता वह छोटे मोटे जीवों पर हाथ साफ करने से न चूकती। एक बार मुर्गी अपने 4 बच्चों के साथ कहीं आती हुई धूर्ता को मिली। कहां जा रही हो बहन सुबह सुबह? धूर्ता बड़े प्यार से बोली। क्या करूं बहन, मेरी माँ बीमार है। वे दूसरे जंगल में रहती हैं, उन्हीं को देखने जा रही हूं। ये बच्चे घर पर रुके ही नहीं, जबरन मेरे पीछे चले आए। इनके कारण जल्दी नहीं चल पा रही हूं। मुर्गी कहने लगी, कोई बात नहीं, इन्हें मेरे यहां छोड़ दो, आराम से खेलते कूदते रहेंगे। धूर्ता बोली। मुर्गी को भी उसकी बात जच गई। बेकारी धूप ताप में क्यों बच्चों को परेशान करे। वह खाने पीने की चीजों का लालच देकर 2 छोटे बच्चों को धूर्ता के यहां छोड़ गई। शाम को मुर्गी जब बच्चों को लेने धूर्ता के यहां आई तो उसे धूर्ता की बड़े जोर जोर से रोने की आवाज आई। ओह, न जाने क्या अनिष्ट हो गया है। यह सोचकर वह अंदर दौड़ी चली गई। धूर्ता अपनी छाती को पीट पीट कर रो रही थी। मुर्गी को देखते ही तुरंत वह और जोरों से फपक उठी और बोली, लो बहन, संभालो अपने इस बच्चे को।
मैं बड़ी देर से इसे चिपकाए हुए बैठी हूं। मेरा काम तो पूरा हुआ, अब मैं तो चली अपनी गलती का फल पाने। मुर्गी के मुंह से अचानक निकला, कैसी गलती? कहाँ चली? दूसरा बच्चा कहाँ है? यह सुनकर लोमड़ी सिर पर हाथ मारकर रो उठी। आंसू बहाते हुए बोली, हाय, मैं तो तुम्हें मुंह दिखाने लायक भी न रही, इसीलिए तो मैं जा रही हूं। शेर के सामने जाकर बैठ जाऊंगी, वह मुझे खा लेगा और मैं अपनी गलती का दंड भुगत लूंगी। मैं जा रही हूं, मैं हुई इस योग्य। मुर्गी कुछ समझ ही ना पा रही थी। आखिर क्या बात है? साफ साफ बतलाओ। वह बोली। धूर्ता रोते रोते बतलाने लगी, सारे दिन मैं दोनों बच्चों को खिलाती रही। शाम को उन्हें प्यास लगने पर ताजा पानी लेने नदी पर गई। मैं जब लौटी तो एक ही बच्चा था, एक का पता ही न था। सारे जंगल में ढूंढ ढूंढ कर थक गई, पर वह नहीं मिला। बहन, तुम भी मन में ना जाने क्या क्या सोचोगी। अब तो मेरा मर जाना ही ठीक है। कहते हुए धूर्ता गुफा के द्वार से बाहर जाने लगी। मुर्गी ने उसे बड़ा ही समझाया बुझाया। वह बोली, दीदी, तुम्हारी कोई गलती नहीं, फिर तुम क्यों भला इतना दंड भुगतोगी? अभी हम सब मिलकर चलेंगे और बच्चे को ढूंढेंगे। फंस गया होगा वह कहीं झाड़बाड़ी में। बड़ी कठिनाई से धूर्ता को मरने से रोका जा सका। मुर्गियों की पूरी फौज बच्चे को तलाशते तलाशते थक गई। उन्हें निराश ही होना पड़ा। अंत में मुर्गी बोली, हो सकता है भटक कर कहीं गुफा में चला गया होगा। अब तो अंधेरा भी गिर गया है, दिन निकलने पर शायद वह अपने आप रास्ता खोजता हुआ आ जाए। पर बच्चे को न आना था और न आया। आता भी कहां से? वह तो धूर्ता के पेट की गुफा में पहुंच गया था। इसी प्रकार धूर्ता जब भी छोटे बच्चों को अकेले रास्ते चलते देखती तो वह उन्हें बहला फुसला कर एकांत में ले जाती और मौका देखकर सटक जाती। ऐसा वह कई बार कर चुकी थी, पर जंगल के जीवों को उसकी यह चालाकी का पता भी ना था। वे तो उस पर विश्वास करते थे। एक दिन की बात है, सुंदर अपने बच्चों के लिए रसभरी तोड़ रहा था। तभी अचानक उसे कुत्तों की आहट मिली। उसने जल्दी से नजर उठाकर देखा तो कुछ ही गज की दूरी पर दो शिकारी कुत्ते खड़े थे। सुंदर ने आओ देखा न ताओ, रसभरी वहीं छोड़कर वह वहां से जान बचाकर अंधाधुंध भागा। शिकारी कुत्ते भी उसके पीछे दौड़े। सुंदर ने अपनी चाल और भी तेज कर दी, पर जल्दी में उसे ठोकर लगी और वह कुएं में गिर पड़ा। संयोगवश वह कुआं सूखा हुआ था। सुंदर छिपकर उसी में बैठ गया। शिकारी कुत्तों के आगे बढ़ने की आहट आ गई थी, पर सुंदर का दिल इतने जोरों से धड़क रहा था कि वह हाथ पैर पसार कर वहीं लेट गया। साथ ही उसे यह भी डर था कि कहीं शिकारी कुत्ते वापस न लौट आएं। अतएव सुंदर ने 2 घंटे वहीं रुकना ठीक समझा। संयोग की बात कि थोड़ी देर बाद धूर्ता भी उसी कुएं के किनारे आ गई। बात यह थी कि वह कुआं जंगल से बहुत दूर, बिल्कुल एक दूसरे कोने पर था। वहां कोई जानवर कभी आता जाता न था, क्योंकि शिकारियों का डर लगातार बना रहता था। सुंदर ने सुना कि कोई कह रहा है, मेरी प्यारी धूर्ता, बताओ तुमने यहाँ आकर क्या किया? धूर्ता कह रही थी, आखिर मैं हूं तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे जैसी ही बुद्धिमान। यहां पर सभी जानवर मेरा बहुत विश्वास करते हैं। बस हमारा काम हो चुका है। तुम्हारे आने भर की देर थी। कल से रोज हमारी दावत होगी। यहाँ के खरगोश बड़े ही स्वादिष्ट हैं। 2-4 तो मैंने चख भी लिए हैं। बस कल से सबसे पहले खरगोशों पर ही हाथ साफ करेंगे। सुंदर को अपने कानों पर विश्वास ही ना हुआ। वह मन ही मन कहने लगा, नहीं, यह मेरी धूर्ता दीदी नहीं हो सकती, यह तो कोई और लोमड़ी होगी। पर आवाज पर वह कैसे अविश्वास करता? वह तो बिल्कुल धूर्ता की ही लग रही थी। वह कुछ साहस करके धीरे धीरे छिपकर कुएं की दीवार के ऊपर तक चढ़ा और जरा सा सिर बाहर निकालकर झांका। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, सामने उसकी ही धूर्ता दीदी बैठी थी। अब अपनी आंखों और कानों पर अविश्वास करने की कोई बात ही न थी। वह चुपचाप कुएं में नीचे उतर आया। अब यह सब देखकर तो उसका विश्वास चूर चूर हो गया था। विश्वासघात की पीड़ा उसके हृदय को मथे जा रही थी। हताश स्वर में वह बुदबुदाया, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद
कि समय रहते मेरी आंखें खुल गईं, नहीं तो मैं अपनी पूरी जाति के विनाश का कारण बनता। लोमड़ी और लोमड़ा जब वहां से चले गए तो सुंदर भी कुएं से निकला। उसने जो कुछ देखा और सुना था वह सभी को जाकर बता दिया। धूर्ता की धूर्तता एक न एक दिन तो खुलनी ही थी। अपने कृत्रिम व्यवहार से शुरू में तो औरों का सम्मान प्राप्त कर लेता है, पर जैसे ही सच्चाई खुलती है तो उसे घृणा और तिरस्कार ही मिलता है। फिर न उसे कोई अपना मित्र बनाता है और न ही उसकी कोई बातों पर विश्वास करता है। सुंदर की बात सुनकर सभी खरगोश चिंता में पड़ गए थे। वे सोचने लगे कि चालाक धूर्ता जंगल के सीधे सच्चे जीवों को न जाने कब और कैसे धोखा दे दे। इस धूर्ता को तो अब मरवाना ही ठीक रहेगा, खरगोशों का मुखिया बोला। खरगोश, मेढक, मुर्गा आदि की एक लंबी सेना लेकर वे सभी एक दयालु भालू के पास पहुंचे। उनकी बात सुनकर भालू को भी बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, क्या तुम यह सिद्ध कर सकोगे कि धूर्ता अपराधी है? हाँ, हम आपको उसकी धूर्तता दिखा देंगे। सुंदर खरगोश और उसके साथी बोले। ठीक है, तभी मैं उसे दंड दे सकता हूं। मैं निरपराधी पर या जल्दी से किसी पे हाथ नहीं उठाता, भालू ने कहा। सुंदर और उसके साथी बैठकर सोचने लगे कि किस प्रकार धूर्ता के छल का भंडाफोड़ किया जाए। आखिर उन्होंने एक उपाय सोच ही लिया। दूसरे दिन भालू दादा को लेकर अनेक प्राणी धूर्ता के घर की ओर बढ़ चले। वे चुपचाप जाकर इधर उधर उसके घर के बाहर झाड़ियों में छिप गए। भालू दादा को ऐसी जगह खड़ा किया गया जहां से धूर्ता के घर के अंदर का सारा भाग अच्छी तरह से दिखाई देता था। योजना के अनुसार सुंदर के छोटे छोटे दोनों बच्चे लोमड़ी के द्वार पर जाकर उसे खटखटाने लगे। अरे चीनू मीनू, तुम अकेले अकेले कैसे चले आए इधर? लोमड़ी तुरंत दरवाजा खोलते ही कुछ आश्चर्य में पड़कर बोली, बुआ जी, आज हम बिना किसी को कुछ बतलाए अकेले अकेले घूमने निकले हैं। अब तो हम बड़े हो गए हैं, हमें अकेले कुछ घूमना भी चाहिए। मीनू गर्व से अपना सीना फुलाकर बोला। धूर्ता ने भी दांत निकालते हुए कहा, हाँ भतीजों, सो तो है। माता पिता तो हमेशा टोकते ही रहते हैं, उन्हें अपने बच्चे छोटे ही दिखाई देते हैं। बुआ जी, आज तो हम शाम तक यहीं रहेंगे, चीनू मीनू कहने लगे। खुशी से रहो बेटा, यह तुम्हारा ही घर है, धूर्ता बोली। उसके मुंह में पानी आ रहा था। घर बैठे बिना कुछ किए आज उसकी दावत हो रही थी। थोड़ी देर तक धूर्ता मीनू चीनू को इधर उधर की बातों में बहलाती रही। फिर चीनू से बोली, मैंने तुम्हारे लिए गाजर रखी है, जाओ उस कोने में जाकर उठा तो लाओ। चीनू के जाते ही धूर्ता ने मीनू की गर्दन पकड़ ली। जैसे ही वह उसे मुंह में रखने वाली थी कि भालू दादा खिड़की तोड़कर अंदर घुस आए और उन्होंने पीछे से धूर्ता की गर्दन दबोच ली। धूर्ता ने बहुत कोशिश की, पर भालू की मजबूत पकड़ से अपने को छुड़ा न पाई। वह रोते रोते बोली, मैंने क्या गलती की है? मुझ निर्दोष को छोड़ दो, न सताओ। भालू भैया, तुम तो मांस नहीं खाते, फिर मुझे क्यों मारते हो? भालू उसे और भी जोरों से मसले हुए गुस्से में आंखें लाल करके बोला, धूर्त लोमड़ी, शर्म नहीं आती है कहते हुए कि निर्दोष है? बता, मीनू की गर्दन से खून कैसे निकला? मुर्गी का वह बच्चा कहां गया? हमारे और अनेक प्यारे बच्चे कहां गए? मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं। धूर्ता यह कहकर रियाने लगी। भालू ने फिर जोर से कहा, दूसरों को धोखा देकर तू तभी चैन से रह सकती है जब तक तेरी पोल न खुले। पोल खुलने पर तो तुझे दंड मिलेगा ही। दूसरों को धोखा देने वाला यह नहीं सोचता कि वह वास्तव में अपने आप को ही धोखे में रख रहा है। उसकी करनी कभी न कभी तो सबके सामने आएगी ही। तुझे तेरे विश्वासघात का फल मिलना ही चाहिए, जिससे कि तुम अंतर्मन से अपनी नीचता स्वीकार करे और अपने कुकर्मों के लिए अपने आप को धिक्कारे। दुष्ट, मरते समय तो अपने आप को धोखे में मत रख, अब तो सच्चाई स्वीकार कर ले। ऐसा कहते कहते भालू ने लोमड़ी का पेट चीर दिया। भालू ने खरगोशों को भी बहुत डांटा। वह कहने लगा, तुम्हारे पूर्वज तो बहुत बुद्धिमान थे, पर तुम मूर्ख कैसे हो? क्यों किसी की बात पर आंख कान बंद करके विश्वास करते हो? दुनिया में धूर्तों और स्वार्थियों की कमी नहीं है।
कभी किसी को बिना परखे उस पर अतिविश्वास न करो। ऐसा करोगे तो पग पग पर ठोकर ही खाओगे। प्यारे मित्र, आप ठीक कहते हैं। आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। सुंदर ने धीमे स्वर में कहा। सभी ने भालू को अनेक धन्यवाद दिए। उसी के कारण आज वे बड़ी मुसीबत से बच सके हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों को देख परख करके ही उन पर विश्वास करना चाहिए, अन्यथा हमें इसका बहुत बड़ा मुआवजा भुगतना पड़ सकता है। ओके, बाय।